हेलो एवरीवन, मेरा नाम टेड बॉय है और आज के इस लेक्चर नंबर 5 में जो है हम फाइनली बायस को समझने वाले हैं कि आखिर बायस होते क्या हैं, मार्केट में बायस किस तरीके से मूव करते हैं, बायस किन चीज़ों को यूज़ में लेते हैं, क्या वो आईसीटी के कॉन्सेप्ट या फिर एसएमसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बायस आखिर क्या चीज़ यूज़ करते हैं, किसी को नहीं पता। एक्चुअली में जो है बायस ना ही आईसीटी के हिसाब से चलते हैं ना ही एसएमसी के हिसाब से चलते हैं। वो दोनों को कब बायस को कब कौन सी चीज यूज में लेनी पड़ जाए वो ना ही मैं जानता हूँ ना ही आप लोग। ठीक है, तो सबसे बड़ा पहला तो क्वेश्चन ट्रेडर्स का यही रहता है कि बायस को आखिर इजी कैसे किया जाए और उनको वो क्या चीज यूज करते हैं। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है कि बायस आखिर ये जो मूव दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। जो भी मतलब बेस्ट तरीके से सीखना चाहता है उसके क्वेश्चन ही ये होते हैं कि मुझे ये मूव ही नहीं समझ में आता कि ये मूव आएगा कहाँ से कहाँ तक रहेगा। वो इसी चीज को नहीं समझ पाते। तो इसी चीज को हम आज के इस लेक्चर नंबर 5 में बायस को समझेंगे, यानी कि मूव को समझेंगे कि जो ये अप साइड सॉरी ये जो अप साइड से डाउन साइड के लिए जो मूव आया है ये क्यों आता है। जरूरी नहीं है अप साइड से डाउन साइड के लिए, ये डाउन साइड से अप साइड के लिए भी। ठीक है, और मैं काफी टाइम से कह रहा था, हर एक लेक्चर में कह रहा था कि जब तक बायस का लेक्चर नहीं आएगा हम लिक्विडिटी मैपिंग का लेक्चर नहीं लेकर आएंगे। मैं बहुत टाइम से कह रहा था और फाइनली जो है हम बायस के लेक्चर पे पहुंच चुके। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ कि देखो आईसीटी और एसएम जितना मैंने आईसीटी एसएमसी को छोड़ो, जितना मैंने अभी आपको सिखाया है, यानी कि मान लो मैंने आपको सारी लिक्विडिटीज जो मैं यूज करता हूँ, सच बोल रहा हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वो सारी की सारी लिक्विडिटीज जितनी है मैंने आपको बता दी है अपने हिसाब से। ठीक है, और जितने पीओआईज मैं डेली देखता हूँ, जो डेली वर्क करते हैं उस हिसाब से मैंने आपको बता दिए। पीओआईज का तो देखो पीओआईज अब दोबारा लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन लिक्विडिटी मैपिंग का लेक्चर आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी मैपिंग जो है हम एडवांस में नहीं गए, अभी हमने बेसिक सिर्फ उनको मार्क करना सीखा है। ठीक है, इतना समझ लिया है कि हाँ इंटरनल क्या होता है एक्सटर्नल क्या होता है, लेकिन उनसे हम अपनी ट्रेड कैसे बना सकते हैं, उनको किस तरीके से हमें डेली यूज करना है, कैसे अच्छी तरीके से मार्क करना है, वो अभी हम उसमें इतना एडवांस नहीं गए। लेकिन हमें पता है कि एक्सटर्नल क्या होता है इंटरनल क्या होता है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो इक्वल हाई इक्वल लो क्या होता है। आप इतना सब कुछ जानते हो, बस बेस्ट है बायस के लेक्चर को आप समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं बायस की एक आपको सिंपल सी थ्योरी दे देता हूँ कि आखिर बायस होते क्या है। देखो मैंने पिछले 2-3 दिन में जो भी है रिसर्च करी यूट्यूब पर, ये नहीं कि मैंने सीखने के लिए, ना 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 ना, मैंने ये देखने के लिए कि आखिर लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं। जो भी बेस्ट यूट्यूबर्स हैं जो कि सिखाते हैं ट्रेडिंग को, आईसीटी एसएमसी को सिखाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत अलग अलग है, आप नाम ही नहीं सुने होंगे आपने कभी। ठीक है, तो मैंने उनको देखा और उनके कमेंट्स पढ़े, तो वहां पे जो है कई जो एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मैंने वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े कि हमें बायस को सिंपल तरीके से समझो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, और एक जो रैंडमली एक बंदे का क्वेश्चन था वहां पे कि बायस जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी कि पीओआई टू पीओआई चलते हैं, और जो वो ट्रेडर था जो वो सिखा रहा था वो बोल रहा था यस चलते हैं। अब वो किस किस रीजन पे पता नहीं उसने कैसे उसको यस बोल दिया, मैं तो देख के हैरान था, क्योंकि बायस नहीं आप पहचान सकते कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। जब मैं ट्रेडिंग में था तब मुझे भी नहीं पता था कि बायस आखिर एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ से वो सेलिंग स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी, नहीं पता था, क्योंकि मैं लर्निंग में था। और लर्निंग में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप ऐसे ही बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में।
और जब मैं तो शॉक हो गया जब उसने बोला यस पॉइंट टू पॉइंट बाय पीवाई टू पीवाई चलते हैं। मैं ये दूसरी चीजें यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी इन चीजों से जूझ रहे हो, ठीक है। तो हम इसी चीज को समझेंगे कि आखिर जो ये सेलिंग या बाइंग जो है ये बायस क्या, ऐसा क्यों होता है। जब हम ये सोचते हैं कि अब मूव आएगा अब आएगा, तब आता नहीं है, लेकिन जब हम काफी टाइम बाद मार्केट लैपटॉप या जो भी आप अपने फोन वगैरह को ओपन करते हो तो सारा मूव निकल जाता है। क्या रीजन है उसके पीछे का, और बायस की क्या चीजें यूज करते हैं। देखो बायस के लिए ना कोई ऐसा, पहले मैं ये क्वेश्चन ही दूर कर देता हूँ, इसका आंसर दे देता हूँ सिंपल। बायस को किसी चीज की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। बायस को अगर मूव देना है तो वो किसी लिक्विडिटी को भी ग्रैब करके दे सकते हैं। अगर बायस को मूव देना है तो वो 5 मिनट के पीवाई से भी दे सकते हैं, 15 मिनट के पीवाई से भी दे सकते हैं, वो किसी से भी मूव दे सकते हैं, या फिर न्यूज का सहारा ले सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि अक्सर जब भी मार्केट या फिर प्राइस या फिर बायर्स बड़ा मूव देना होता है, यानी कि अगर विद इन 2 आवर्स में अगर उनको 150 पॉइंट निकालने हैं, यानी कि अगर 150 पॉइंट का मूव देना है तो बेस्ट होता है कि न्यूज का पावर यूज किया जाए, ठीक है, न्यूज का पावर यूज किया जाए। और ये भी कुछ दिनों में बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है। न्यूज के अंदर 1 आवर की कैंडल ऑलमोस्ट 115 पॉइंट, सॉरी 115 पॉइंट तक की बनती है। आप यकीन कर सकते हो, ऑलमोस्ट 1100-1200 पिप्स के आसपास की कैंडल। इतने में तो एक जो भी ये पिप्स में जो ट्रेड करता है उसके तो चांदी चांदी हो जाएगी इसमें। तो एक न्यूज भी जो है मेजर रोल निभाता है इसके अंदर, बायस के अंदर, इस मूव के अंदर। ज्यादातर तो यही यूज होता है कि न्यूज का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है बायस यूज करते हैं। न्यूज का जो इम्पैक्ट आता है पीछे से, एकदम से 1 आवर 1 मिनट की कैंडल जो है 25-30 पॉइंट गिर जाना। आप देखना कभी कभार एफओएमसी मीटिंग या फिर एनएफपी के डाटा में देखना, आप 1 मिनट का चार्ट खोल के देखना और फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज देखना, आप न्यूज का टाइमिंग चेक कर लेना और उसके बाद आप देख लेना। अगर ये चीज जो मैं कह रहा हूँ ये झूठी हो जाए तो बोल देना। एफओएमसी स्टेटमेंट भी काफी सॉलिड आती है, एनएफपी का डाटा भी सॉलिड आता है, और भी जो है कोर पीपीएम डाटा, सीपीआई डाटा, ये सब भी सॉलिड आते हैं। कोर, ये जो कोर पीपीआई डाटा सीपीआई डाटा है थोड़ा सा हल्का आता है, लेकिन जो एनएफपी और एफओएमसी स्टेटमेंट है ये बहुत तगड़ी आती है इसके अंदर। और गोल्ड इसका पूरा का पूरा फायदा उठाता है। गोल्ड के जो बायर्स होते हैं वो पूरे अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं। सेलर्स जो होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। जिस दिन बड़ी न्यूज होगी, जिस दिन बड़ी न्यूज होगी, यानी कि एनएफपी होगी या फिर एफओएमसी स्टेटमेंट होगी, जिस दिन सारी न्यूज होंगी जो सॉलिड न्यूज होंगी, उस दिन देख लेना आप सुबह से कंसोलिडेशन होगा। ये मैं एक बार नहीं 3-4 बार ही देख चुका हूँ। उसमें जो ज्यादा से ज्यादा ना 15 से 20 पॉइंट से ज्यादा मूव नहीं आएगा पूरे दिन में। और अगर 2-3 दिन से लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है, आपको पता है कि फ्राइडे को एनएफपी का डाटा है और एनएफपी का डाटा आपको पता है कि सॉलिड आएगा, तो आप उस मूव के लिए, उस मूव को कैप्चर करने के लिए रेडी रहोगे। अगर आपको ये पता है कि पिछले 3 दिन से लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है और फ्राइडे को लास्ट दिन, यानी कि मार्केट के क्लोजिंग टाइम पर फ्राइडे को, माफ करना थोड़ी सी राइटिंग बेकार है क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ ना, तो अगर एनएफपी के डाटे के बारे में आपको पता है कि आएगा, और आपको पता है कि आने के बाद भी इसका असर काफी अच्छा खासा रहता है। अगर आपने अच्छे लॉट से भी लगाकर, यानी कि मान लो अगर आपने 0.5 से भी ट्रेड लगाकर मुश्किल से मुश्किल अगर 10 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए ना, आपका 5K का अकाउंट है, इजीली पास हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा आराम से। आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। विद इन 10 मिनट में आपका अकाउंट जो है पास हो जाएगा।
लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि न्यूज़ का वेट ही करो, क्योंकि न्यूज़ जो है रोज़-रोज़ नहीं आती। मंथली में 1 बार या 2 बार न्यूज़ होती है। इस बार जो है मंथ में शायद 2 न्यूज़ थी, मुझे इतना डिटेल नहीं पता, क्योंकि अभी कुछ समय यानी कि पिछले वीक 2 वीक्स पहले भी एनएफपी का डाटा था, उसका भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। और जो है मई में भी शायद या फिर जून में भी एक एनएफपी का डाटा था जिसका मैं वेट कर रहा था। मैं एनएफपी के डाटा में ट्रेड नहीं लेता, ना ही एफओएमसी में। कब क्या हो जाए, मान लो मैं सेल के लिए सोच रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर नेगेटिव न्यूज़ आई है गोल्ड के लिए तो आपने देख लिया, आपको पता है कि नेगेटिव आ गई न्यूज़, अब आपने यहाँ से सेल में डाल दिया और एसएल लगा दिया, पहले तो नीचे जा रहा है, फिर ऊपर एकदम से गया, फिर नीचे आ गया। ऐसा भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एकदम से न्यूज़ नेगेटिव आई तो नीचे ही जाएगा, नहीं, ऊपर भी जा सकता है फिर नीचे आएगा। तो ऐसा भी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैंने ये बोल दिया कि अगर कोई न्यूज़ आती है और वो नीचे, अगर इसके लिए नेगेटिव आती है तो पहली कैंडल ओपन होते ही नीचे गिरेगी, नहीं। मान लो नीचे गिरी भी, आपको सेलिंग भी दिखा रही है, आपने डाल भी दी, फिर एक ऊपर की तरफ रिजेक्शन आ गया और फिर नीचे की तरफ आ गया, तो आपका क्या, आपका तो पूरा मूड ही खराब हो जाएगा। तो ऐसी भी न्यूज़ आती है। ठीक है, ठीक है। तो जो ये ए और बी पॉइंट वाला चक्कर है ना, सिंपल सीधी बात, मैं इसी को अब इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो ये ए और बी पॉइंट, मान लो जैसे कि सिंपल मैं डे के टाइम फ्रेम पे हूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। हमें पता है कि मार्केट जो है इस पीओआई, सिंपल तरीके से देखो, कोई ज़्यादा मेरे को इशू नहीं बनाना है इसका, ना इसको कोई मुश्किल करना है, मैं सिंपल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर आपका डाउट आया, किसी भी रैंडम पर्सन का यार एक भी डाउट आया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 5 दिन में उसके ऊपर आपको एक ना एक लेक्चर जरूर मिलेगा, वो भी सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट लिया जाएगा उसमें, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना बने, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना बने, क्योंकि मेरे लिए वो एक वरदान से कम नहीं है। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम है, उसको प्लीज़ बताओ, नहीं तो वो मिस्टेक जो है मुझसे अगेन रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको बताया गया कि जो बायस है वो ए टू बी पॉइंट चलते हैं, पीओआई टू पीओआई। मेरे मेरे हिसाब से तो नहीं चलते, बिल्कुल भी नहीं चलते। क्या आपके हिसाब से चलते हैं? हो सकता है कई लोग बोलेंगे हाँ चलते हैं, मेरे हिसाब से तो चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डे की पीओआई की एफईजी है, इसने यहीं से रिजेक्शन लिया, लेकिन आपको इसके पीछे का मिटिगेशन ब्लॉक भी है, वो भी नहीं दिखा होगा कईयों को, तो कई लोग बाइंग में भी बैठे होंगे। लेकिन ये सेलिंग यहीं से क्यों आ गई, ये पीओआई तक क्यों नहीं गया? क्योंकि डबल पीडीआरएस यहीं हो गए ना। पहले तो मिटिगेशन ब्लॉक, मैं आपको 1 आवर पे दिखाता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगा। पहले मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, मैं इसको बिल्कुल करेक्ट मार्क करता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो, हाई की लिक्विडिटी भी ली गई और उसी मिटिगेशन ब्लॉक से एग्जैक्ट सेलिंग आई है। और ये सेलिंग कितने पॉइंट की है, आप चौक हो जाओगे देख के। आपको यहाँ से लग रहा होगा होगी 50-60 पॉइंट की। देखते हैं, ओवरऑल 160 पॉइंट की सेलिंग।
क्या ये सेलिंग आपको उम्मीद थी कि ये सेलिंग आएगी? और ये 160 पॉइंट की सेलिंग आने से पहले क्या हुआ? मैंने अभी आपको एग्जैक्ट 5 मिनट पहले ही बताया, दबा कर कंसोलिडेशन। और ये 1 आवर की एक कैंडल है, 2 दिन लग गए इसको, एक दिन पूरा इसने कंसोलिडेशन किया है। नेक्स्ट दिन जो है इसने रात में अगर मैं ये 1 आवर की कैंडल है तो इसमें मान लो आप, ठीक है, एक सेकेंड में जरा अपना लगाता हूँ यूटीसी माइन, यूटीसी प्लस कॉल करता। ओके ठीक है, अब आप देखो, अब आपको दिखेगा 11:30 बजे सेलिंग आई, यानी कि रात में लंदन क्लोज के वक्त सेलिंग आई, वो भी 160 पॉइंट की। क्या था यहाँ पे? क्या था? न्यूज थी, एफओएमसी स्टेटमेंट की न्यूज थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कौन सी डेट है, 17 तारीख, ठीक है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री, क्योंकि मैं पूरी तरीके से खोल के आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज एक बहुत मेजर रोल निभाती है इसके अंदर, ठीक है। एक सेकेंड, कैलेंडर में जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 17 जून है ना, 17 जून, ओके। तो ये मैंने जो है 17 जून खोल ली है, ये देखो, दिखा आपको, जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव आई थी, क्योंकि जितनी उम्मीद थी 3.7%, ठीक है, थी, और आने की उम्मीद भी इतनी थी और उतनी ही आई, ठीक है। और ये एफओएमसी इकोनॉमी प्रोजेक्शन, ठीक है, और एफओएमसी स्टेटमेंट, और फिर इसके बाद जो थी नेक्स्ट डे जो थी, यानी कि 12 AM हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और उसके बाद देखो आप, क्या ही तो सेलिंग आई, तो ये सेलिंग आनी बनती थी। फिर उसके बाद जो एक मेजर सा पुल बैक लिया गया, और फिर उसके बाद फिर सेलिंग 200 पॉइंट की, 2 दिन में, सिंपल। यहां से लेके यहां तक मार्केट 250 पॉइंट के आसपास गिर गया, 250 पॉइंट। आप सोचो कितना ज्यादा मूव होता है ये। तो न्यूज का भी ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, जरूरी नहीं है कि कंसोलिडेशन हो रहा है तो कभी भी बायस जो है, देखो अगर बायस को गिरना होता ना तो बायस ऐसे गिरते ही नहीं, ऐसे गिराते ही नहीं इसको। बायस को पता कैसे गिराते हैं? बायस इसको कुछ इस तरीके से गिराते हैं, देखो जैसे कि ये जो सेलिंग आई हुई है ना, रुक रुक कर बीच में जो एक कैंडल का फटना, इस तरीके की, इस तरीके से गिराते हैं। और बायस ने क्या किया? अच्छा मौका उठाया बायर्स को हटाने के लिए, जो बाइंग कर रहे थे बार बार, बाइंग 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 बाइंग। प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मिटिगेशन ब्लॉक यूज किया, न्यूज का भी सपोर्ट लिया, और जब ये न्यूज आई ना तो उसके बाद और ऑर्डर्स डले सेलिंग के लिए, डलते गए, जिसकी वजह से जहाँ पे जो सेलिंग 50-60 पॉइंट पे खत्म होनी थी वो 160 तक खिंच गई।
इतनी सी चीज समझाने के लिए, सिर्फ इतनी सी चीज समझाने के लिए मुझे 20 मिनट लग गए। पूरा लेक्चर समझाने बैठूंगा तो पता नहीं 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो कोई नहीं, आज जो है जितना भी लंबा लेक्चर चले, पानी लेकर बैठ जाओ, ठीक है। और हम लोग आज इस बायस के कॉन्सेप्ट को जो है यही खत्म कर देंगे जहां से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो अब जो है न्यूज आई, ठीक है। न्यूज का तो आप समझ चुके हो, ठीक है। और एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर भी FOM NFP, हमारी फेवरेट न्यूज NFP की न्यूज है ये जो न्यूज है ये NFP की न्यूज है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये भी होगी 120 या 130 पॉइंट की, ये भी 128 पॉइंट की न्यूज। यहाँ पे भी NFP आई थी। और अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको बोला था ना कि एक 2 वीक्स पहले भी एक NFP का न्यूज आया था, वो ये न्यूज थी। वो जो न्यूज आई वो बीच में यहाँ से आई है 100 पॉइंट की। अगर ये भी कैंडल मानो तो 93 पॉइंट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कौन सी डेट की कैंडल है, 1 तारीख की, ठीक है। ओके, ये देखो 1 सेकेंड, 1 तारीख को ही है ना, 1 मिनट 6:30 बजे, 6:30 बजे कौन सी न्यूज थी, ये तो 7 बजे थी। NFP नहीं थी गाइस, ये कोई और न्यूज थी। फिर भी उसका इम्पैक्ट आप देखो। मैंने 1 सेकेंड मैंने कैलेंडर तो सही चुना है ना। हाँ गाइस, ये न्यूज थी, इसके बाद और कोई न्यूज नहीं थी, ठीक है। इसके अगले दिन तो नहीं थी। ये देखो ये रही गाइस, ये रही। अगर आप देखोगे 2 जुलाई को NFP का डाटा था। मैं कह रहा था मैंने देखा है, ये जो बाइंग आई है ये कब आई है, 2 तारीख को। जो NFP की जो न्यूज है ये 1 तारीख को उस न्यूज की वजह से जो है ये आई है बाइंग। और ये 2 तारीख को जो है NFP की वजह से ये बाइंग आई है, ये वाली 80 पॉइंट की। कंफ्यूजन हो जाता है, माफ करना, ठीक है। तो ये उस छोटी सी भी न्यूज का भी देखो कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो अगेन जो है अब हम न्यूज के कॉन्सेप्ट से अब आगे बढ़ते हैं। और अब ये चीज हो चुकी है। अब हम सिंपल तरीके से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम जो है एक सबसे बड़ी एक और गलती करते हैं कि हम 15 मिनट के बायस को, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेना। 1 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे, वीक, मंथ, सबके बायस अलग अलग टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डे के बायस डे के हिसाब से रखना है, 4 आवर के बायस 4 आवर के हिसाब से रखने हैं। कई लोग ये भी गलती करते हैं कि वो 15 मिनट के बायस को 1 आवर के बायस से चेंज करने लग जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वो 15 मिनट के किसी POI से ये सोचते हैं कि 4 आवर, अब 1 आवर, अब कुछ तो नीचे है ही नहीं, तो यही लास्ट 15 मिनट का POI है, यहीं से जाना चाहिए। वो ऐसी सोच रखते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं।
क्योंकि जब तक नीचे जोन है, जब तक मार्केट अभी जो है प्राइस जो है अभी वो नीचे तक पहुंचा ही नहीं है, तो फिर वो ऊपर कैसे जा सकता है? अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो, ठीक है, प्राइस को यहां तक आना था, इस लास्ट ब्लॉक तक आना था, ठीक है। अगर आप यही सोच रहे हो कि प्राइस जो है यहाँ पे पीओआई इसने बना दिया है, अब इसको दोबारा से नीचे जाना चाहिए, यार जोन तो कंप्लीट हो चुका है, बाइंग भी आई हुई है, ये तो टूटना चाहिए। और वैसे भी ये कोई पीओआई नहीं बना हुआ है, तो क्या आने वाले जाने या पे सॉलिड होता तो भी टूटता। क्यों टूटता बताऊं? क्योंकि इसके ऊपर एक और पीओआई था जो कि इससे ज्यादा सॉलिड था। तो मेन पीओआई ये था ना कि ये, अगर आप देखोगे ये कुछ बनता ही नहीं है। फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, सॉरी, फर्स्ट कैंडल ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो इसके बीच की एफईजी मिलाकर जो है पीओआई बनती है, एफईजी बनती है, और ये कैंडल पीओआई बनता है। तो मेन पीओआई ये था ना कि ये, तो इसमें क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कराई गई, ये पुल बैक हुआ और ये एक्सपेंशन हुआ। और अब ये एक्सपेंशन जो है फिलहाल तो इस लिक्विडिटी तक कंटिन्यू रहेगा। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि अभी भी जोन जो है नीचे बाकी है, ये अभी भी 4 आवर का पीओआई है और एक और पीओआई बना दिया, मैं यहाँ से फिर सेल करता हूँ, और यहाँ से तुम्हें रैंडमली सेलिंग दिखाएगा भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सेलिंग दिख भी रही है। लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल मेन पीओआई को टैप करता है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर यहाँ पे फिर मेन पीओआई को टैप किया और निकल गया, और ये निकल जाएगा। अभी भी जो है मार्केट में 3:21 हो रहे हैं, मंडे नाइट, सॉरी संडे नाइट है, यानी कि मार्केट अभी जो है 10 से 15 मिनट में ओपन हो जाएगा। मैं रात में बैठा हूँ, ठीक है, तो अभी मार्केट ओपन हो जाएगा। फिलहाल तो हम इस चीज को स्किप करते हैं, ठीक है। और ये जो एक था, मेरे को डाउट था कि मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ए से बी पॉइंट में जाने का रीजन वो पीओआई नहीं है। देखो पीओआई सिंपल तरीके से आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि पीओआई सिर्फ एक स्टेशन है, इसके लिए सिर्फ एक स्टेशन, सिर्फ एक स्टेशन, इसको नोट कर लो। पीओआई कोई वो नहीं है कि जहां से मार्केट आया है, एक पीओआई से आया है तो अब दूसरे पीओआई पे आ गया तो अब यहीं से जाना पड़ेगा, तो नीचे कुछ है ही नहीं। अगर ये रूल मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर लग गया, तो हर एक छोटे छोटे पीओआई से रिजेक्शन मिलेगा देखने के लिए। फिर तो ऐसे तो मार्केट कभी ना नीचे आ पाएगा, ना कभी ऊपर से नीचे आ पाएगा, सॉरी, ना कभी नीचे आ पाएगा और ना ही नीचे से कभी ऊपर जा पाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा ऐसे। मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक ट्रेन है जिसे दिल्ली से आगरा जाना है। अब आपको पता है कि दिल्ली से आगरा जाना है, अब उसके बीच में कुछ रैंडम से स्टॉप हैं, जैसे कि अगर हम दिल्ली से आगरा में लगाए तो मथुरा एक बहुत अच्छा खासा स्टॉप है। तो क्या आप ये सोचते हो कि दिल्ली से जो ट्रेन आ रही है वो मथुरा से ही वापस चली जाएगी? नहीं, आपको पता है ना कि वो आगरा तक आएगी और वो किसी भी हालत में आके ही रहेगी, अभी नहीं तो थोड़ी सी लेट होगी लेकिन आएगी जरूर, आपको पता है ना। तो वो चीज आपको इसमें क्यों नहीं पता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम, खोटी वाला टाइम नहीं बर्बाद होता।
मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पे टाइम नहीं, यहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने एक डिसीजन लिया, आपने यहाँ से आप बैठे हो, आपको पता है जाना यहाँ है, लेकिन यहाँ से इतना अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन अच्छा खासा नहीं, फिर भी रिजेक्शन तो मिल रहा है, तो फिर भी कहीं ना कहीं माइंड जो है इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है कि वो लगता है कि अब नहीं तो अब फटेगा ऊपर की तरफ, वो मेरा जितनी जितनी भी मैंने इसको होल्ड किया है, सब कुछ किया, वो सारा बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे अब यहीं निकल जाना चाहिए। तो अब यहीं निकल जाते हो, निकल जाने के बाद आप 2 से 3 घंटे वेट करते हो, देखते रहते हो, और वो निकल जाता है नीचे, फिर आप माथा पकड़ के बस बैठे रह जाते हो। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो जो ए पॉइंट से जो सेलिंग आ रही है वो बी पॉइंट कौन सा है। क्या वो बी पॉइंट ये लास्ट पीओआई है, या फिर ये लिक्विडिटी है, ठीक है। और कौन सी लिक्विडिटी ग्रैब होनी है, ये आपको इंटरनल एक्सटर्नल समझ के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो मैंने इंटरनल एक्सटर्नल को लिक्विडिटी के लेक्चर नंबर 1 जो 1 था, जो लिक्विडिटी का लेक्चर नंबर 3 था, उसमें तभी मैंने इंटरनल एक्सटर्नल को फर्स्ट रखा था। ये सारी चीजें मिलजुल कर बनती हैं, लेकिन फिर बाद में बताते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आपको एक जोन, अगर कहीं पे भी पीओआई मल्टीपल्स पीओआई बने हुए हैं ना, आप सिंपली इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज को फाइंड करना चालू कर दो, आपको एक एक्चुअली एक जोन मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक मूव हो सकता है मार्केट का, बायर्स का, आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि बायर्स करते हैं, ए टू बी पॉइंट मूव करते हैं, अब वो किसी पीओआई तक या किसी लिक्विडिटी तक, वो बायर्स को डिसाइड करना है। सिर्फ पीओआई एक स्टेशन है, लिक्विडिटी एक स्टेशन है, या तो वहां से इसको कंसोलिडेशन करके अपना जो रास्ता वापस तय करके वापस जाना है, या फिर उससे आगे उसको क्रॉस करके निकलना है। ये दो रास्ते होते हैं, ठीक है। तो पीओआई टू पीओआई वर्क नहीं करते बायर्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, और ये शायद मुझे अभी बता के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ा जो था, ये कॉन्सेप्ट है। लोग पूछते हैं कि क्या ये पीओआई जो है बायर्स वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको मल्टीपल्स पीओआई बन रहे हैं ना, तो या तो लास्ट पीओआई या फर्स्ट पीओआई, और वो कौन सा लिया जाएगा, आप उसमें से सबसे बेस्ट पीओआई निकालो। आपको तब भी नहीं पता चल रहा, लिक्विडिटी फाइंड करना चालू कर दो, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरनल निकालते निकालते, एक्सटर्नल एक्सटर्नल निकालते निकालते आप सही जोन तक पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है। तो बायस कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता दूंगा आपको और आप समझ भी जाओगे, लेकिन फिर वो अगेन जो फिर वो सारी चीजें कचरा हो जाती हैं, फिर आप कुछ समय तक वो वर्क करता हुआ नजर आएगा। आपने बोला था कि ये पीओआई जो था ये वर्क कर रहा था, मैंने यहाँ से सेल भी डाला, फिर मैंने इस पीओआई से उठाया, ये भी पीओआई वर्क कर रहा था, लेकिन फिर निकल गया। अगर मान लो बाई चांस मार्केट यहाँ से गैप अप होगी नीचे की ओर निकल गया, तो क्या करोगे। तो बायस जो है पीओआई टू पीओआई वर्क नहीं करते, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बायस पीओआई टू पीओआई वर्क नहीं करते। वो सिर्फ उनके लिए एक स्टेशन है, एक स्टॉप है, जहां से उन्हें तय करना है या तो उन्हें वापस जाना है, या फिर उसको क्रॉस करके अगला एक मूव बनाना है। देखो, एक सबसे बड़ी बड़ी बात बताता हूँ मैं। जब भी कोई मार्केट मूव देता है ना, जैसे कि मान लो अगर ऊपर से नीचे की तरफ भी दे रहा है, तो वो जो ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है ना, वो पहले से डिसाइड होता है, पहले से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। और अगर मार्केट उसके हापे से बाहर जाता है ना, फिर जो ऐसे मूव आने चालू हो जाते हैं। एक जगह कंसोलिडेशन होने का मतलब ये है कि अब मार्केट के पास फ्यूल नहीं है, फ्यूल लिया जा रहा है। एक बेस्ट तरीका है, पता है किस तरीके से। अगर मार्केट को आपको नहीं पता कि मार्केट यहीं से जाएगा या नहीं जाएगा, 4 आवर पे पीओआई बनाता है जहां से मार्केट को परमानेंटली निकलना होता है, जहां से आगे मार्केट को और उसी के साइड मूव देना होता है।
पीओआई बनाएगा 4 आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट, 30 मिनट पे सॉलिड पीओआई बनाएगा, चाहे उसकी लिक्विडिटी ही क्यों ना ले। अगर उसे मूव दे रहा है फिर भी उसके बाद भी वो, जब वो अपसाइड जा रहा है और उसके बाद भी पीओआई बना रहा है, इसका मतलब मूव चेंज है। बायस, जो बायस है वो मूव कहीं और करना चाह रहा है, बायस जो चेंज हो चुके हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि वो 50 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर डे के बायस को प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि अब यही लास्ट पीओआई है, अब यहीं से जाना चाहिए। लेकिन जोन तो अभी भी नीचे बाकी है, लिक्विडिटीज तो अभी भी नीचे बाकी है, इंटरनल अभी भी बाकी है, कंप्लीट करने हैं। वो हर एक पीओआई से रिजेक्शन देगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कह रहा कहीं वो नहीं देते रिजेक्शन, वो सबसे रिजेक्शन देंगे आपको। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कौन सा पीओआई वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी जो है मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि कौन से पीओआई वर्क करेंगे। देखो सारे पीओआई वर्क करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बायस को यूज कौन से करने हैं। ओके, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, अब जो है मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो मुझे समझाने हैं। ठीक है, अब हम एक मेजरली कंसोलिडेशन के ऊपर पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मार्केट एक बड़ा मूव देने से पहले कंसोलिडेशन क्यों करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन क्यों करता है? जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर कहीं पे वॉल्यूम नहीं होती है तो कंसोलिडेशन होता है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद इसको बता दिया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मैंने इस लेक्चर में भी अगर दोबारा बताया होगा तो माफ कर देना। क्योंकि अभी जो है मैं एक्चुअली में लेक्चर बनाने के लिए 12 बजे से बैठा हूँ और 3:30 हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैं 1 बजे से जो लेक्चर बना रहा हूँ वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसमें माइक ऑन नहीं था। ठीक है, माइक ऑन नहीं था और मेरा फिर जो है मूड खराब हो गया। फिर मैं आधे घंटे बाद फिर वापस आया सेटअप पर और फिर जो है स्क्रीन खोलकर फिर बनाना चालू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको सब बता दिया है। अगर मैंने नहीं बताया है, अगर बता दिया है तो प्लीज माफ करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं बताया है। क्योंकि मैं एक बारी सारी चीजें, ये जो जितनी मेरी माइंड में, एक बारी मैं सारी बोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन होने का सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो है स्लिपेज। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं तो स्लिपेज क्या होता है। कभी आपने बीटीसी या फिर इथेरियम में ट्रेड किया होगा, अक्सर मेटा 5 में अगर ट्रेड लिया होगा तो वहां पे अगर आपने नोटिस किया होगा कि 2 लाइनें चलती हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। जब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं होती ना, वॉल्यूम नहीं होती, पावर नहीं होती, तब वो जो है स्लिपेज लगना चालू होता है। ठीक है, और ये जो स्लिपेज जब लगता है ना, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े बायर्स जो है इस चीज से बचते हैं, बहुत बड़े बड़े बायर्स बचते हैं इससे। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड, मान लो आप यहाँ पे इसके हिसाब से 4516 पे आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो देख के, और मान लो स्लिपेज लग रहा है और 3 पॉइंट का स्लिपेज लग रहा है, तो वो ट्रेड ना जो आपने सेलिंग में डाली है ना, वो इस प्राइस पे ना लगकर वो लगेगी। मान लो ये 3 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है, मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे कि ये 16 है, 17, 18, 19, ठीक है, तो वो यहाँ लगेगी ट्रेड। अब आप बोलोगे ये क्या चीज आ गई, अब नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार ही हुआ है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, मजाक से के ये ऐसा होता है। और इसी से जो है बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स है वो डरते हैं।
तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे लॉट अपसाइड डाउन साइड डाल डालकर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, स्लीपेज को कम कर देते हैं। जब भी मार्केट के पास दबा के फ्यूल आ जाता है तो स्लीपेज कम हो जाता है, जब चारों तरफ से ऑर्डर डलने लग जाते हैं। और फिर जब एक साइड दबा कर ऑर्डर्स डलते हैं तो फिर आपने देखा होगा स्पाइक जो ऊपर नीचे होती है उसकी, ऊपर नीचे 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 डाउन, ऊपर नीचे डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से। ठीक है, तो कंसोलिडेशन होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है। ठीक है, तो अब मैं जो है अब मेन बात पर आता हूँ। ठीक है, मेन बात पर आता हूँ कि आखिर बायर्स कैसे यूज होते हैं, मतलब कैसे यूज करते हैं अपने आप को, और कैसे वो एक मूव को प्रोफेशनली वर्क करते हैं। जैसे कि पहले मैं सारी चीजें मिटाता हूँ। ठीक है, अब मान लो आप रैंडमली मैं नई जगह ले लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो आपके दिमाग में रट गई होगी। यहाँ से ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये पीओ है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मुझे जो है खोलने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं डे पे ही समझाऊंगा। ठीक है, और वैसे अगर आप बायस को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो डे पे ही करना, क्योंकि 1 आवर 30 मिनट पे प्रेडिक्ट करना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब ये आपने देखा कि ये डे का पीओआई है। अब आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ऑलरेडी मार्केट जो है एक पीओआई के अंदर चल रहा है। ठीक है, और इसने पूरी रेंज के बाद अब एक लास्ट पीओआई बनाया है जो कि सेलिंग का है। अब डाउट तो आएगा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो आप किस तरीके से इसको यूज करोगे? आप वेट करोगे कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, क्योंकि अभी ये कोई पीओआई बना नहीं है। आप सिंपल तरीके से मान लो कि ये सिंपल एक कैंडल गिरी है, एक कैंडल गिरी है, अब कोई पीओआई है ही नहीं। ये जो पीओआई था ये पीओआई टूट गया, लेकिन लास्ट अभी भी एक पीओआई बचा जिससे बार बार रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब बार बार रिजेक्शन आ रहा है तो आप वेट कर रहे हो कि यहाँ तक आए, लेकिन ये तो इसकी एफईजी से ही चला जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा जिससे इसे एक सॉलिड जोन यहाँ पे मिला। ओके, माफ करना, वो रात हो गई थी तो अलार्म जो है बज गया था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो ये गिर गया। तो अब जब ये सेलिंग जब आई, आपने वेट किया, पूरा हफ्ता आपने वेट किया, तो आपको क्या हुआ कि एक और सॉलिड जोन मिल गया। देखो, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी चीजें ना समझ में आए कि ये ऊपर से, देखो यहाँ पे जब आप भी होगे ना या मैं भी हूँ, और रैंडमली जब मैं यहाँ पे था तब तो मुझे क्लियरली चीजें समझ में आ रही थी, क्योंकि डे के पीओआई पे था, कभी भी सेलिंग आ सकती थी। लेकिन अगर आप जब भी नए तरीके से अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो और आप लर्निंग में और एक ट्रेड करना चाहते हो, तो जब भी चीजें क्लियर ना हो स्किप कर देना। जैसे यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि ये पीओआई तो सपोर्ट कर रहा है और रिजेक्शन भी बार बार आ रहा है, तो आप बाइंग के लिए ही बैठोगे। लेकिन अगर आपने क्या देखा कि जब ये पीओआई सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इसने सिंगल कैंडल ने ही इसको टैप कर दिया, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से बाइंग के लिए ही बैठोगे। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर से नीचे धकेलने के लिए कुछ बना नहीं है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, ये यहाँ से आया नीचे ये कैंडल, इसने टैप किया, रिजेक्शन आया, अब इसी कैंडल में रिजेक्शन आ गया, अब ये नेक्स्ट कैंडल बननी है। तो क्या आपने ये तय कर लिया कि ये तो पीओआई बन गया, अब मुझे सेल के लिए जाना चाहिए? नहीं, आपने क्या किया, ये वाला डे बनने का वेट किया, डे बना, अब ये पीओआई बन गया, अब आप रेडी हो सेलिंग के लिए। क्योंकि क्यों, जब ये पीओआई टैप किया तब ऊपर से नीचे धकेलने के लिए कुछ था ही नहीं, तो आप कैसे सेलिंग के लिए जा सकते हो?
जब ये पीओआई टैप हुआ, यहाँ से रिजेक्शन आया, मार्केट ने इस पीओआई की एफईजी को यूज किया। क्यों? जब ये डे क्लोज हुआ तब एक पीओआई बना, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ आई। ये लिक्विडिटी जो पहले लो रेजिस्टेंस थी वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, जिसकी वजह से डाउन साइड मूव आया। समझे? और जब आप यहाँ से जब ये और अंदर घुस गया तो आप और कंफर्म हो गए, जब इस कैंडल में रिजेक्शन आया और जब नेक्स्ट कैंडल सेलिंग की बनी तो आपको ये सिग्नल मिल जाना चाहिए था कि अब तो नीचे जाना है। ठीक है, क्योंकि पीवाई बन गया था ऊपर और मैं भी यही सोचता। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना होता तो पता है ये क्या करता, ये जाता, ये डे सिंपल यहीं क्लोज करता, लेकिन नेक्स्ट कैंडल को ये निकालता, नेक्स्ट कैंडल को निकालता, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक कैंडल को फिर रोकता, सपोर्ट बनाता नीचे, सपोर्ट बनाने के बाद इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेता, और अगर इसको निकलना होता तो निकल जाता, नहीं तो फिर ये पुल बैक करता और फिर निकलता, जैसा कि इसने यहाँ पे किया। यहाँ तक आया, इस पीओआई तक आया, इस पीओआई के बाद इसने ये पीओआई बनाया। एक सेकंड मैं इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, ठीक है, इस जगह से इस जगह पे था, इस जगह से यहाँ पे आया, ये पीवाई को यूज में लिया, बाइंग साइड गया। नेक्स्ट डे यहीं पे इसने कंसोलिडेशन किया, इसने कंसोलिडेशन करके क्या एक जोन बनाया, एक एफईजी क्रिएट करी, एक पीवाई क्रिएट किया। ठीक है, अब एक जोन बन चुका है। ठीक है, अब सेलिंग के लिए अब आपको दिमाग में सिग्नल आ जाना चाहिए था कि अब जो है इसको सेलिंग में जाना ही जाना है, एक सिग्नल आ ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसने इसकी एफईजी को यूज किया और सेलिंग, जब ये सेलिंग आई और ये पीवाई बन गया, ठीक है, तो अब तो नीचे जाना है और ये सारे इंटरनल्स जो भी सारे बायर्स बाइंग के लिए बैठे हैं वो सारे कंप्लीट होंगे, और ये भी हो गया, है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो बायर्स को इतना मुश्किल नहीं, इसको इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। और आज देखो मार्केट भी ओपन हो गया और गैप अप ऑन हुआ है, देखो देख रहे हो कहाँ ओपन हुआ है। एक सेकंड में देखता हूँ जरा, ये देखो, देख रहे हो आप, क्योंकि इसका कोई मूड ही नहीं है ऊपर जाने का, और कितना गैप अप ऑन हुआ है, ये देखो 30 पॉइंट गैप अप ऑन हुआ है, देख रहे हो। ये इसकी हरकतें चलती हैं क्योंकि वो ऊपर कुछ है ही नहीं इसको नीचे धकेलने के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है गैप अप ऑन होगा, गैप अप ऑन हुआ है। अब वेट करेंगे इसका क्या करता है ये, जब लेक्चर क्लोज होगा तब देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा बायस में, कि बायस जब भी डाउन से अपसाइड जाते हैं तो बायस का सिर्फ एक ही काम है, जो इंटरनल्स हैं, जो एसएल्स जो लगे हुए हैं हर एक रेंज में, हर एक 3 कैंडल स्विंग के पीछे जो एक एसएल रखे हुए हैं वो लेना। ठीक है, वो एसएल्स लेना, वो काम है बायर्स का। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे बातों से चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होती हैं, ना ही मुझे हुई थी, ना ही किसी को हो जाती, किसी को नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, और पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो आ, ठीक है, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, मैं थोड़ा सा अलग ही जगह पे बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं जो है यहाँ बताता हूँ आपको। हम्म, अब जब यहाँ से प्राइस जब आ रहा है,
मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ से या फिर यहाँ से ले लो, इस पीवाई से जब प्राइस आ रहा है धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके, तो ये क्या कर रहा है, इस लिक्विडिटी को लिया इसने, इसको भी लिया इसने, इसको भी लिया इसने, ठीक है, इस लिक्विडिटी को भी लिया इसने, है ना, सारी लिक्विडिटीज को ले रहा है। तो इस लिक्विडिटीज को बायर से मिल क्या रहा है, मुझे बताओ आप, बायर्स से इसको ये मिल रहा है, जो इसके नीचे बायर्स हैं जो बड़े टाइम फ्रेम्स को होल्ड रखते हैं, उनके एसेट्स जिनके पीछे बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, बहुत बड़ी मनी लगी होती है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, उनको हटाना। जब ये सारे हट गए तो एक और नए ऑर्डर्स इस जगह पे डले थे जिससे बाइंग आई। देखो किसी भी जगह से रैंडमली 50 पॉइंट की बाइंग आ जाना, कोई वो फेक नहीं है, वो रियल है, इसमें हर चीज रियल है। किसी भी जगह से रैंडमली 50 पॉइंट का मूव आ जाना, आप ये नहीं कह सकते कि ये लो ये यहाँ से बाइंग आ गई, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग आ गई। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं बोल देता था ये देखो रैंडमली कहीं से भी सेलिंग आ रही है, रैंडमली कहीं से भी बाइंग आ रही है। जब मैं इन चीजों को खोद खोद के देखना चालू किया तब मुझे इसके आंसर मिलने चालू हुए, ठीक है। तो यहाँ से जो ये जो लिक्विडिटीज ली जा रही हैं, ये एसेल्स, ये इंटरनल्स लिए जा रहे हैं, इससे एक बोझ हल्का हो जाता है बायर्स का। देखो बायर्स का काम ही यही है, अगर बायर्स डाउन से अपसाइड गए हैं तो अपसाइड में जिन्होंने भी बाइंग की ट्रेड्स ली हुई हैं, सब कुछ लिया हुआ है, उनको हटाना। सेलर्स हैं तो सेलर्स को भी हटाना, फिर से बायर्स चढ़े तो फिर से बायर्स को भी हटाना। ये मेन काम है, ये मेन काम है बायर्स का, ये मेन काम है, ठीक है। अब ये जो मूव देते हैं ना, इसमें जो है वो किसी भी पीओआई, किसी भी लिक्विडिटी को यूज कर सकते हैं, आईएफईजी तक को यूज कर सकते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक तक को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बोली थी कि मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, लेकिन अगेन जब सिचुएशन ऐसी होगी तब आपको कौन समझाएगा, तब तो आप बोलोगे मैं खुद ही लड़ लूंगा क्योंकि ये तो बिल्कुल शार्प है। चलो यहाँ पे लड़ लोगे, जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तब कहाँ लड़ोगे, कहाँ लड़ोगे, मुझे बताओ कि यहाँ से लड़ जाओगे आप। मेरी बात को सुनो मत, खाली समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर रात में 3:30 बजे, ठीक है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग होने वाली है, मैं अगर बैठा हुआ हूँ, कुछ कर रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, मेरे को देखो यूट्यूब से कुछ नहीं मिलने वाला, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं यूट्यूब पे राज जमाने नहीं आया, मुझे ऑलमोस्ट कुछ ऐसे बंदे चाहिए जो आने वाले समय में मेरे साथ ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। और मेरी बातों से, मेरी स्किल से आप मुझे जज नहीं कर सकते कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, नहीं कर सकते आप कह सकते हो कि एक है बंदा जो ट्रेडिंग करता है, हमें सिखाता है, बस दैट्स इट, इतना ही आपको पता है, ठीक है। आप नहीं जानते ना, मैं आपको जानता हूँ। तो प्लीज जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि मेरा कोई चैनल अभी कोई हाई फाई नहीं है, रैंडमली लोग देखते हैं, जो भी है 9 10 15, 15 भी क्या, जो भी 8 9 2 बंदे देखते हैं वो भी मेरे लिए काफी हैं, लेकिन वो थोड़े से क्वेश्चंस भेजें मुझे, थोड़ा सा टास्क टास्क दें तो मुझे काफी बेटर फील होगा कि हाँ मुझे कोई ना कोई तो देख रहा है, सुन रहा है, जो मैं रात में 3 बजे उठकर मेहनत कर रहा हूँ वो खाली नहीं जा रही। अगर एक बंदा भी कोई भी मैसेज करेगा, कुछ भी करेगा, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे वो यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं
कि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हमें हिम्मत मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। मुझे लाइक और सब्सक्राइब से हिम्मत नहीं मिलती, मुझे आपके एक कमेंट से और आपके एक आंसर से, आपके क्वेश्चन से, सॉरी, आपके क्वेश्चन से मुझे हिम्मत मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हो मुझसे, क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैं ये चीज जो है आपको कहना चाहता हूँ, है ना। अभी भी आप ये मत सोचो कि आपके आपके जो है अ, जो आपने कमेंट किया है वो वो यूं ही खाली चला जाएगा। नहीं नहीं, वो खाली नहीं जाएगा, उस पे मैं कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई करूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना हो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो अब जो है हमारे बाकी के जो है कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं, जैसे कि अभी हमारी लिक्विडिटीज काफी रह गई हैं, तो उनको भी हम कवर कर लेते हैं और अपन जो है लेक्चर को वहीं क्लोज करेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो अभी मैंने सिंपल पीओआईज ही आपको बताए हैं, पीओआईज और कुछ लिक्विडिटीज लिए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ही लिए हैं, और मेन बायस के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल ही है। जोन, अगर एक्चुअल जोन फाइंड करना है, एक्चुअल लिक्विडिटी आपको पता करनी है कौन सी गायब, कौन सी ग्रैब होनी है, तो आप इंटरनल एक्सटर्नल से बेस्ट तरीके से फाइंड कर सकते हो। इससे बेस्ट तरीका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आईसीटी एसेंस में, इंटरनल एक्सटर्नल, दैट्स इट। मेरे को जो है अभी इतनी भयंकर नींद आ रही है, इतनी भयंकर नींद आ रही है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि वैसे ही मेरा जो माइंड है वो अपसेट हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने जिसमें 2 घंटे लगाए, 2 घंटे भी क्या, मैंने 1:30 पे जो है वो लेक्चर जो क्लोज कर दिया था। क्लोज करने के बाद जब मैंने उसको देखा तो उसमें वॉइस ही नहीं है और मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। ऑलमोस्ट मैंने जो है वो लेक्चर 2 AM के आसपास क्लोज किया होगा, और फिर उसके बाद मूड मूड खराब, और उससे बेटर ये लेक्चर मैंने बनाया, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जो लेक्चर फर्स्ट टाइम में ही बना देता हूँ वो गलत बनता है, नहीं, 2-3 चीजें और मिल जाती हैं एक्स्ट्रा में। जो चीज मैंने उसमें बताई है वो इसमें बताई है, लेकिन इसमें बातें थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई। जैसे अभी मार्केट खुल गया तो अभी हम थोड़े बहुत मार्केट के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना कैसे क्या मूव हो सकता है। तो मैंने अभी सिंपल तरीके से आपको कंसोलिडेशन बता दिया कि कंसोलिडेशन क्यों होता है और लिक्विडिटीज, पीओआईज क्यों लिए जाते हैं। लेकिन अभी जो है क्योंकि उस हिसाब का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना। ठीक है। एक जो कॉन्सेप्ट हमारा ये है बिल्कुल प्रॉपर मिटिगेशन ब्लॉक, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ये इंटरनल लिक्विडिटीज जो है सारी ग्रैब हो चुकी हैं, और इसके बाद जो एक्चुअल मूव आया, देखो हर वक्त ना जब भी बायर्स का काम ही यही है, देखो कि जब भी वो डाउन से अपसाइड जाएंगे तो वो लिक्विडिटीज, मल्टीपल लिक्विडिटीज क्रिएट करेंगे। कहीं पे अच्छा मूव देंगे, कहीं पे मर मर के जो है इसको धकेलने की कोशिश करेंगे कि तू जा 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 जा, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, और फिर एकदम से फट जाएगा, कई बार एकदम से गिरेगा। क्योंकि मैंने आपको लिक्विडिटी के लेक्चर में बताया ना कि लिक्विडिटी एक वो हथियार, एक वो की लेवल है जिसके बिना मार्केट का कोई अगला मूव ही नहीं हो सकता। क्योंकि लिक्विडिटी एक फ्यूल है ना, लिक्विडिटी एक फ्यूल है मार्केट के लिए। ठीक है। तो अभी जो है मेरे पास, और तो अभी मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसके हिसाब से तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ कि मैं 1 से 2 चीजें एटलीस्ट समझा पाऊँ। ठीक है। मैं थोड़ा वीक पे चलते हैं, हम वीक पे चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। डे पे तो मैंने समझा दी, कहाँ चला गया। ओके। अब मान लो अब आप वीक पे ट्रेड कर रहे हो, सारी चीजों को हटा देता हूँ। अब आप वीक पे ट्रेड कर रहे हो,
अब आप वीक के बायस, मैं पहले आपको दोबारा से कह रहा हूँ, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उसके बायस सिर्फ उसी तक रखना, उसको चेंज करने की कोशिश मत करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 15 मिनट से डे के बायस को चेंज कर दूंगा तो ये इम्पॉसिबल है। हो सकते हैं चेंज, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस वक्त का स्ट्रक्चर, उस वक्त की सिचुएशन क्या बोल रही है। मैं ऐसे ही अंधा तीर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उस वक्त का वो टाइम फ्रेम, उस वक्त का स्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल चीजें क्या कह रही हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक पीओआई मिलाकर कौन सा वाला पीओआई बन रहा है, ये ब्लैक कैंडल, क्यों? क्योंकि ये वाला जो कैंडल है वो इसके पीछे है, ठीक है। तो ये कैंडल हमारे पास एक पीओआई है। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है नीचे से ऊपर धकेलने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे पास ये एफईजी की भी रेंज है, कुछ है नहीं नीचे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना वीक से स्टार्ट करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि बायस को आखिर फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है। ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसमें हम लिक्विडिटीज, सारे पीओआई, सब कुछ देखेंगे जो जो मुझे दिखेगा, और इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर को क्लोज करेंगे, ठीक है। साफ सीधी बात है, मैं इसको हटाता हूँ। ओके, पानी पी लो, क्योंकि अब बेस्ट तरीके से मैं समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं वीक पर, ठीक है। वीक पे मुझे एक पीओआई दिख रहा है। सबसे पहले हम पीओआई से शुरुआत करते हैं, ठीक है, जो कि ये वाली कैंडल पीओआई बन रही है। अब मुझे एक जोन मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे देखता हूँ कि क्या इसको धकेलने के लिए कुछ है ऊपर। डे पे तो मिल ही जाएगा, डे पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे वीक है, मैं डे पे जाऊंगा ही नहीं, मुझे वीक देखना है। वीक पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा सिवाय एक चीज के अलावा, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। दो मेरे को मिल चुके हैं पीओआईस, ठीक है। एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। मान लो कोई नहीं, ये भी पीओआई है, ठीक है। अब मुझे दो चीजें मिल चुकी हैं, या तो इसी से ये रिजेक्शन लेकर आ जाएगा ऊपर, या तो नीचे आ जाएगा। अब जो मैं इंटरनल एक्सटर्नल भी साथ ही साथ मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओवरऑल एक्सटर्नल, और एक एक्सटर्नल मेरा कौन सा है अभी के लिए, वीक के लिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, ये, ठीक है। अब मुझे एक पीओआई, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, दो एक्सटर्नल्स मिल चुके हैं। अभी इस स्ट्रक्चर को भूल जाओ, ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये जाना ही है, ये तो जाएगा ही जाएगा। ये जो मार्केट है 3,902 से 902 को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, चाहे 3 कैंडल स्विंग बन जाए, चाहे 4 कैंडल स्विंग बन जाए, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटर्नल और बहुत करीब आ चुका है, तो अब जाएगा ही जाएगा ये, अभी नहीं तो बाद में जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। अब मैं देख लेता हूँ कि इसके बीच के इंटरनल्स क्या हैं, जो कि हमारे एक्सटर्नल के बाद जो एक बेस्ट लिक्विडिटी है, इंटरनल, फर्स्ट 3 कैंडल स्विंग की पहला इंटरनल, ठीक है। मैं जो इसको पहले मार्क कर लेता हूँ, नहीं तो आप बाद में फिर बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वीक का इंटरनल कौन सा है। वीक के इंटरनल एक्सटर्नल को जो है हम बड़ा मार्क कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इस रेंज में मुझे एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस के अलावा और इस पीओआई के अलावा और कोई पीओआई नहीं है, तो मेरे पास एक एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो सॉरी, दो एक्सटर्नल हो गए, एक इंटरनल, ठीक है, और एक और इंटरनल है। ये भी 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है ना, तो ये भी एक और इंटरनल है, ठीक है। तो दो इंटरनल और एक और सॉरी, ठीक है। 3 इंटरनल्स, दो एक्सटर्नल और एक पीओ। अब हमारा वीक के लिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक से मैं इसको सीधा कर दूं, चलो। अब हम आ जाते हैं डे पे,
जिस तरीके से मैं फाइंड करता हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम डे पे। डे पे क्या है, डे पे तो मुझे बहुत सारे पीओआई मिलेंगे, दबा कर इंटरनल एक्सटर्नल्स मिलेंगे। देखो ओवरऑल एक्सटर्नल कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। और डे का एक्सटर्नल कहाँ है, मैंने जैसा कि आप लोगों को इंटरनल एक्सटर्नल के लिक्विडिटी वाले लेक्चर में मैंने बोला था, जो भी बड़े टाइम फ्रेम का इंटरनल होगा वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, राइट, ठीक है। तो अभी के लिए डे के एक्सटर्नल इंटरनल कौन से हैं, ऑब्वियसली सी बात है, ये एक एक्सटर्नल है, ये एक एक्सटर्नल है, ठीक है। अब मैं जो है डे के लिए लाइन कम कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल अभी के लिए, फिलहाल के लिए, और आप देखोगे 3 कैंडल स्विंग बन रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल बिल्कुल परफेक्ट मार्क है, ठीक है। और ये बाकी के जो है, ये बाकी का जो मेन एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल तो अभी हम इसके अंदर फाइंड करेंगे और पीवाईज भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन एक्सटर्नल ये और ये है, ठीक है, ये वाला, ये। और अगर आपको ओवरऑल एक्सटर्नल देखना है तो वो ये वाला और ये वाला ओवरऑल एक्सटर्नल, जो सारे टाइम फ्रेम्स के लिए एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं डे पे। डे पे हमें 2 एक्सटर्नल मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, पीवाईज को देखते हैं। सबसे पहले एक पीवाई डी, जो कि डे का है, जिससे मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन हमने एक चीज देखी है कि हमें एक और पीवाई दिख रहा है, कहाँ की ओर, ये। अब आप बोलोगे ये पीवाई कैसे बन रहा है, देखो एफईजी है, ये कैंडल पीवाई बन रही है। नीचे तक क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस से धक्का चाहिए था और पीवाई चाहिए था, लिया। अब ये दोबारा आएगा, अब इसको फिल करने के बाद लास्ट पीवाई को ही टैप करके जाएगा ये, जिस हिसाब से गैप अप ऑन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब हमारे पास और कोई इसमें कुछ है नहीं, तो एक्सटर्नल जो है अपसाइड का बहुत ऊपर है, तो एक इंटरनल बहुत नीचे है। लेकिन 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो भी बन चुका है। ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा फ्रैक्टल के नेचर में, जो फ्रैक्टल का नेचर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर की वीडियोस जो आएंगे उसमें मैं आपको शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो बताऊंगा। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका भी वीडियो लिक्विडिटी मैपिंग के साथ ही या फिर उसके अगले उसके 2-3 दिन बाद जो है इसके ऊपर प्रॉपर अलग तरीके से मैं ले आऊंगा वीडियो, ठीक है, लेक्चर ले आऊंगा। तो अभी के लिए ये है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें इंटरनल्स ढूंढने हैं। इंटरनल सबसे पहले 3 कैंडल स्विंग का इंटरनल ये रहा, जो कि कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ठीक है, जो कि कंप्लीट हुआ ही नहीं है। और इसको कोई रेंज भी नहीं, कोई पीवाई भी नहीं है, और यहाँ से धक्का भी इसको मिला है, तो हो सकता है कि मार्केट जाएगा ऊपर। लेकिन हम पीवाईज को देखेंगे, हम जब तक हमारे सपोर्ट में हमारा कोई भी चीज नहीं बनती तब तक हम गैस नहीं कर सकते। या तो मार्केट प्रीवियस डे लो को ले तब ऊपर जाए, ठीक है, या अगर इसको तोड़ेगा तो फिर इस पीवाई को, जो इसमें 4 आवर का लास्ट पीवाई है, उसको ले, ठीक है। तो ये जो है अभी के लिए ओवरऑल इंटरनल्स में एक ही है, वो है ये वाला, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये लास्ट पीवाई से रिजेक्शन भी ले रहा है, और ये पीवाई डन भी हो चुका है। हो सकता है कि आएगा यहाँ तक, इसके प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेके जा सकता है, कुछ भी अभी कह नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी जगह ओपन हुआ जहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। हो सकता है 15 मिनट पे बचा हो, मैं एक बार ही चेक कर लेता हूँ। कुछ तो है नहीं, ये लास्ट पीओ, इसमें छोटा सा पीओ ही बचा हुआ है, और इस रेंज में भी कुछ नहीं है आईएफईजी के अलावा, ठीक है। ये पीओआई था जो कि बचा हुआ है, नहीं नहीं हो चुका है, सॉरी सॉरी, टैप हो चुका है। और ये जो है अभी इतना गैप अप क्यों ऑन हुआ है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा।
कोई नहीं, इसमें जो है अभी मैं कोई ट्रेड वेट तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा तो टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स होता है, न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट टाइम है, ठीक है। तो इसके डे के हिसाब से तो हमारा ये जो इंटरनल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसको तो ओवर ही ऊपर जाना है, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली ये वाला एक्सटर्नल लेने चला जाए, क्योंकि ओवरऑल का एक्सटर्नल नीचे है, और हमारा व्यू भी ये कहता है कि मार्केट जो है 3904 तक जाएगा। वीक तो मुझे यही कह रहा है। वो डिपेंड करता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे चीजें क्या चल रही हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि इस पीवाई से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट इतना गैप अप ऑन हुआ है, क्यों, क्या रीजन है। ऑब्वियसली सी बात है कि अभी भी नीचे जाना चाहता है, नीचे अभी कुछ ना कुछ चीज है जो छूटी हुई है, और वो ये पीओ, अगर ये पीओ वर्क कर जाता है तो उसके लिए वेल एंड गुड है, नहीं तो ये जो है इसको ले ही लेगा, ठीक है। तो अब जो है हम 4 आवर पर इंटरनल एक्सटर्नल को मार्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज लागू हो जाती है, जो डे का एक्सटर्नल होगा वो डे के लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल। तो आप इसको एक्सटर्नल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी तक सेफ है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये भी नहीं टूटेगा जब तक इसके सपोर्टेड में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल बीच में है, कभी भी रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि इस पीवाई में सब कुछ डन है, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि नीचे आ जाए, लेकिन अभी भी हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेके अपसाइड आ सकता है। तो मैं अभी इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि अभी क्यों जाए, क्योंकि मार्केट गैप अप ऑन हुआ है और बीच में है, कहीं पे भी जा सकता है। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ, वैसे भी मंडे है, और मंडे अक्सर हमें स्किप करना होना चाहिए, स्किप भी करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी कुछ कहूंगा नहीं, ठीक है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, पहले ही बोल रहा हूँ। जो भी एशियन निकल जाएगा, एशिया भी निकल जाएगा ना, तो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो अब जो है मैं 4 आवर के हिसाब से हम देख लेते हैं, तो हमें जो है लास्ट पीओ यही है, या तो ये यहाँ तक आएगा। अब इसके बीच में जो है इंटरनल है, फर्स्ट इंटरनल ये है डाउन साइड के लिए, इसके लिए मैं कर देता हूँ सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, ये भी, और ये भी याद रखना, ये सबके लिए ओवरऑल एक्सटर्नल बन चुका है अभी, वीक के लिए भी, ये भी, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए ओवरऑल एक्सटर्नल है, जो कि जाना है, लेकिन अभी मेजर सा जो इसने छोटा सा पुल बैक लिया है, उसके लिए ये अभी एक्सटर्नल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। देखो बहुत से एक्सटर्नल बनेंगे, बहुत से इंटरनल बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, मेन चीजों को मार्क करना है, बार बार जो है आपको बदलने की जरूरत नहीं है, एक चीज पे डट के रहो, एक चीज पे डट के ट्रेड करोगे, अगर वो फेल होगी या तो उसका आपको बेनिफिट, अगर वो पास हुई तो उसका बेनिफिट पता चलेगा, और अगर वो फेल हो गई तो उसका रीजन पता चलेगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बोल रखी है पहले ही, कि इसकी एक सबसे अच्छी बात है कि ये अगर कोई चीज पास होती है तो उसका भी आंसर देता है कि वो क्यों हुई, तुमने उसमें क्या चीज यूज करी जिसकी वजह से वो जो तुम्हें प्रॉफिट दिया इसने। और एक चीज इसकी ये भी है कि अगर इसमें तुम्हें लॉस होता है, कुछ भी होता है, तो तुम्हें ये पता होता है कि मेरा लॉस क्यों हुआ, क्या मैंने गलती कर दी, ये भी चीज इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब जो है हम 1 आवर पे आते हैं। देखो लिक्विडिटी के हिसाब से, अगर मैं फ्रैक्टल के हिसाब से बताऊं, बट ये फ्रैक्टल का लेक्चर नहीं है, फ्रैक्टल के हिसाब से ये कहते हैं कि, मैं भी फिर भी एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, डे पे जोन निकालो, 4 आवर 1 आवर पर रिफाइन करो, 15 मिनट पे एंट्री लो, ये जो है फ्रैक्टल नेचर का फर्स्ट रूल कहता है। ना ही तुम्हें इससे बाहर जाना है, ना ही तुम्हें इससे ऊपर जाना है,
ना ही तुम इससे ज़्यादा अंदर, ना ही इससे ज़्यादा बाहर, सिंपल सी बात। ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है, अब आप बायस को समझ चुके होगे, और अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। सब्सक्राइब करो नहीं करो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे आंसर्स चाहिए आप और कई लोग ये भी सोचते होंगे कि जो भी नए व्यूअर्स आते हैं वो ये सोचते हैं ये तो एक्सी यूएसडी में बताते हैं, मैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करता, मैं तो इंडियन मार्केट में करता हूँ। किसी भी में करते हो आप, बीटीसी, इथेरियम, यूरो यूएसडी, एयूडी कैड, जापानीज, जिसमें भी आप करते हो ट्रेड, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, किसी भी निफ्टी 50 में होगा, निफ्टी 50 में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये बोलोगे कि अगर ज़्यादा ऑडियंस होगी निफ्टी 50, यानी कि फॉरेक्स मार्केट की कम होगी, तो ये नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट वालों को मैं छोड़ दूंगा, निफ्टी 50 वालों को पकड़ लूंगा, नहीं, उनके लिए भी, लेकिन निफ्टी 50 वालों के लिए जो भी अपने इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेड ये लोग करते हैं, इसमें भी मैं तो बेसिक्स जो है निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता था, इससे बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है निफ्टी 50 से, और फिर उसमें सिर्फ धीरे धीरे करके फॉरेक्स में शिफ्ट हो गए। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। निफ्टी 50 तो ये है कि मैं एक डिफरेंस बताता हूँ कि निफ्टी 50 और इसमें क्या दिक्कत है। देखो, निफ्टी 50 में आपको रोज जोन फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि गैप अप कहाँ ओपन होगा। ठीक है, आप नहीं जानते कि कहाँ गैप गैप के साथ ओपन होगा, आपको नहीं पता। जब वो थोड़ा बहुत 1 से 2 घंटे चल जाता है, तब आप एक जो जोन निकालते हो, जोन पे फिर ट्रेड लेते हो, और फिर वो ट्रेड आपको होल्ड कितनी देर रखनी है, कहाँ तक रखोगे, वो फिर उस हिसाब से जोन भी नहीं बने होते सही ढंग से, और फिर 6 घंटा चलता है ना, 9:30 से 3:30 बजे तक चलता है, बस सिंपल। तो मुझे निफ्टी 50 की सबसे बुरी यही बात लगती है कि इतना कम चलता है, इसलिए दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन डाउट ये सारी चीजें हैं, तो आप जो भी है शेयर करो इन वीडियो के नीचे। अगर आप बोलो कि भैया मुझे जो है निफ्टी 50 में ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि मैं निफ्टी 50 में अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे ये सारी आईसीटी एसएमसी सब लोग फॉरेक्स में ही समझाते हैं, इंडियन मार्केट में कोई ज़्यादा समझाता नहीं है, तो मैं इंडियन मार्केट में समझा दूंगा। आप जौन सा बोलोगे, जितने भी जो है हम जितने भी हमारे पास लेक्चर अभी आए हैं, उस लेक्चर में से आप जौन सा भी कॉन्सेप्ट फॉरेक्स किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, किसी भी इंडियन मार्केट के अंदर समझना चाहते हो, तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कई लोग सिर्फ फॉरेक्स को पकड़ के ही बैठ जाते हैं कि बस अब फॉरेक्स ही है और कुछ है ही नहीं, तो मैं इंडियन मार्केट में भी आपको समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा और क्या कहते हैं, ताकत लगानी पड़ेगी, मुझे और थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, और थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, और क्या, और कुछ ज्यादा तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर आने वाले समय में मुझे भी याद करोगे कि हाँ भाई कोई था बताने वाला जिसने बताया। ठीक है, और एक और चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर अभी भी मैंने कोई चीज इसमें मिस करी हो जो कि आपको पता है वो मैंने नहीं बताई हो, तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि वैसे भी मैं भी देखूंगा कि अगर मुझे कोई चीज इसमें छूटती हुई नजर आती है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करी है कि मेरे से कुछ भी चीज ना छूटे। ठीक है, अगर मुझसे कोई भी चीज छूटी है तो वो लिक्विडिटी मैपिंग के लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, लिक्विडिटी मैपिंग के लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। और प्लीज जो भी अभी तक रेगुलर हाँ हमारे जो चैनल पर हैं वो बने रहें, क्योंकि हमारे किसी भी वीडियो में जीरो व्यूज तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है। लोग देख रहे हैं, अब वो कितने लोग देख रहे हैं रेगुलर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक बंदा भी कोई भी रेगुलर देख रहा है
तो प्लीज़ लिक्विडिटी के मैपिंग के लेक्चर में ज़रूर आए और अपना कमेंट ज़रूर दे, अपनी टिप्पणी ज़रूर करें, ठीक है। हाँ, हिंदी बोलने पे मजबूर मत करो, ठीक है। तो ज़रूर अपना कमेंट प्लेस करना ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी कोई डाउट है, क्योंकि डाउट बहुत बनते हैं इसके अंदर, बहुत हद से ज़्यादा, सॉल्व मैं करने के लिए बैठा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़े से इफेक्ट लगेंगे, मैं उस हिसाब से टाइम निकालूंगा, लेकिन मैं वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा। अगर आपने बोल दिया कि वीडियो मैं बना सकता हूँ इजीली, क्योंकि बस मेरे को जो है आपका कमेंट पढ़ना है और उसको सॉल्व कर मैं जैसे तैसे आपको कुछ ना कुछ तो उसका रीजन दूंगा कि क्या है इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेन चीज, और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है 13 हो चुकी है, यानी कि 13 तारीख हो चुकी है। तो मैंने लास्ट जो लेक्चर अपलोड किया था वो 1 तारीख को किया था, 1 या 2 तारीख को। तो मैं जो है आपसे अब से ये बोलूंगा नहीं कि मैं जो है 15 तक 4 लेक्चर डाल दूंगा, 15 तक ये लेक्चर डाल दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं हो पाता। ऑब्वियसली सी बात है, सच बोल रहा हूँ, नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। सारी चीजें जहाँ थी वहीं रह जाती हैं, धरी धरी रह जाती हैं, कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। और अभी भी जो है आपको लगता है कि अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है उस हिसाब से, जिस हिसाब से क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे जो है यूट्यूब पे जो है पहली बार कर रहा हूँ और मैं नर्वस भी हो जाता हूँ कभी बार। तो मेरे पास आज सबसे ज़्यादा मूड उसी वजह से ख़राब होगा, क्योंकि मैंने वो लेक्चर बनाया था, इतनी मेहनत से, मैं इतने टाइम बाद आया था। लेकिन कोई नहीं, अगर कोई भी चीज़ मिस होती है, कुछ भी होता है, मैं इसको देखता हूँ, मैं अपने लेक्चर को खुद देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं देखता, मैं खुद देखता हूँ। और जो भी मुझे गलती दिखती है उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। मैंने बोला था कि मैं 15 तक जो है बायस का लेक्चर ले आऊँगा, चाहे कितनी ही मुझे दिक्कत करनी हो। मैंने सोचा था कि 2 घंटे तक खींचेगा, लेकिन वो भी जो लेक्चर मैंने बनाया वो भी 130 के आसपास ही खत्म हो गया। क्योंकि बायस में मेन ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, बायस का मेन काम है कि अगर वो बाइंग दे रहे हैं तो जब वो देखो, आपको सिर्फ ए और बी पॉइंट फाइंड करना है। वो ए पॉइंट कोई पीवाई भी हो सकता है, कोई लिक्विडिटी भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है। देखो, एक एक्सटर्नल ग्रैब होने के बाद मेन लास्ट एक्सटर्नल यानी कि डाउन का एक्सटर्नल ग्रैब होता है। अभी जो है डाउन का एक्सटर्नल ग्रैब हो जाए, अभी जो है सेलर्स जो है जीत रहे हैं, बायर्स जो है बार बार ट्रैप हो जा रहे हैं, सही तरीके से मार्केट जो है बाइंग में नहीं जा पा रहा है जिस हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन एक ना एक दिन वक्त आएगा जब मार्केट सिर्फ बाइंग की तरफ ही भागेगा। और ये काफी टाइम से जो है कंसोलिडेशन होते हुए आ रहा है, बीच में ही थोड़ा अच्छा खासा मूव आया है इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन जब जाएगा तो फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से भागता हुआ नजर आएगा। ये सारे इंटरनल्स जो हैं, जितने भी हैं, सब ग्रैब होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अभी भी जो है अगर आपको बायस में प्रॉब्लम है, बायस को अभी भी आप नहीं समझ पाए हो, तो प्लीज कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा और उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही बार में क्लियर कर दूं। क्योंकि मेरी तरफ से तो हो चुका है, मुझे और कुछ पता भी नहीं है। जितना मुझे मैं उतना यूज, मैं सच बता रहा हूँ, जितना मैंने भी बताया मैं उतना यूज करता हूँ, इसके आगे और कुछ नहीं। क्योंकि इसके अंदर जितनी आप चीजें लगाओगे उतनी ही ज्यादा आप ट्रैप होगे। सिंपल से एक चीज को पकड़ के चलो और कुछ नहीं, और कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ओके। तो मैं जो है आपसे वादा नहीं करूंगा कि मैं 15 तक ही लेक्चर डाल दूंगा, लेकिन मैं एक कोशिश कर सकता हूँ कि मैं 1 वीक या 2 वीक में एक लेक्चर जरूर ले आऊँ, ठीक है। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जिसे आप एक्सेप्ट कर लो प्लीज। क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जो है 15 तक हो सके तो मैं दोनों लेक्चर डाल दूंगा, लेकिन मेरे से बायस का ही लेक्चर इतनी मुश्किल से बना, क्योंकि कब टाइम निकल जाता है नहीं पता चलता। क्योंकि 5 डेज तो जो है मैं बिजी रहता हूँ, सैटरडे संडे जो है खाली रहता हूँ, उसकी वजह से फिर जब जो काम आ जाता है फिर वो भी टाइम निकल जाता है।
ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा हो उसको भी माफ कर देना, ठीक है। एंड अगेन जो है अब हम लिक्विडिटी के मैपिंग के लेक्चर में मिलते हैं गाइस। मैं आपसे एक और बारी कह रहा हूँ कि अगर अभी भी आपको नहीं क्लियर हुई है चीजें तो प्लीज बता देना, मैं नेक्स्ट जरूर आपको क्लियर कर दूंगा। और कमेंट्स में बता देना कि आपको क्या चीज क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, जरूर बताना। और अगर लेक्चर उस लेवल का लग रहा है आपको, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों हम 9-10 पे व्यूज पे अटक रहे हैं, हमें और कोई क्यों नहीं देख रहा, ठीक है। तो मुझे मेरी गलतियां बताओ, मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। अगेन फिर जो है बट मैं एक जो मेरे को एक और आपसे बस लास्ट बात करनी है कि मैं जब आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि ये जो है बताएगा फिर 1 से 2 महीने के लिए गायब हो जाएगा। मैं गायब नहीं होने वाला। मैं जो भी है हर हफ्ते मुझे अगर कोई नहीं भी देखेगा ना लेक्चर्स, तो मैं 1 से 2 महीने बाद ही क्यों ना, लेकिन मैं डालूंगा जरूर। लेकिन जो मेरे चैनल जो मेरे उस पर कंटिन्यूस हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर सोचूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन अभी तक जो है आपका लेक्चर में बने रहने के लिए। तो इसी के साथ जो है गाइस हम मिलते हैं लिक्विडिटी के मैपिंग के लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायस का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मेन कॉन्सेप्ट था ये। और अभी भी मैं आपको फिर दोबारा से कह रहा हूँ, अगर कुछ भी चीजें क्लियर ना हुई हो, प्रॉब्लम आ रही हो, मुझे बोल देना, मैं उन सारी चीजों को फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और जो भी मुझसे इसमें भूल चूक हुई हो माफ करना। मिलते हैं इसके साथ लिक्विडिटी के मैपिंग के लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय।